नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम इस बार 18 जनवरी को हुआ था। तो उसके लिए ई काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है, उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन, उसके लिए आपका विंडो ओपन हुआ है। वेबसाइट पे जाके जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ये हर बच्चे के लिए मैंडेटरी है। अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, देखो आप जानते हैं कि रिजल्ट आएगा। रिजल्ट होने के बाद आपको स्कूल की चॉइस फिल करनी होती है कि किस स्कूल में आपको एडमिशन लेना है। तो उसके लिए प्रॉपर काउंसलिंग होती है। तो काउंसलिंग के प्रोसेस में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सभी के लिए मैंडेटरी होगा। अगर मान लीजिए आपने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो उस समय आप जब काउंसलिंग होगी उस समय काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री प्रोसेस है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप हर जानकारी मैं आपको दूंगा। हो सकता है 2-4 मिनट वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन A to Z सब जानकारी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको कहां पर, कौन सी वेबसाइट पर जाना है? तो क्रोम पे जाओगे, गूगल पे सर्च करोगे सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग। सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग जैसे ही आप सर्च करोगे तो जो फर्स्ट वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी, आप देख सकते हो NCOG, ठीक है, pisa.ncog.gov.in। इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका काउंसलिंग का पोर्टल ओपन होगा। इसी पर आपकी काउंसलिंग होनी है ना। अब इस पर आपको कंप्लीट जानकारी देखने को मिलती है। आप देख लीजिए, यहां पर इंट्रोडक्शन भी लिखा हुआ है। इसके अलावा जितने भी लेटेस्ट आपके इवेंट चल रहे हैं सब कुछ आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। व्यू ऑल यहां पर क्लिक कर सकते हो। तो व्यू ऑल क्लिक करोगे तो आप देखो यहां पर रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग ऑफ कैंडिडेट 2026 का जो रहेगा वो आपका स्टार्ट हो चुका है। 22 जनवरी से आपका स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा और भी जानकारी आपको यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। आपका जो करेक्शन विंडो है, जैसे कुछ एक दो तीन जो है आपने मिस्टेक करी होंगी जेंडर वगैरह को लेकर, तो वो भी आप यहां से करेक्शन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो आपका भी यहां से स्टार्ट हो चुका है। तो इसके वीडियो आप देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप वीडियो भी आपके पास यहां पर अवेलेबल है। आप आसानी से इसको जो है वीडियो देख के भी फिल कर सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो। इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करता हूं तो आपको दिखाता हूं क्या क्या जरूरी चीजें हैं। देखो, जल्दबाजी नहीं करनी है। आप पहले कंप्लीट जानकारी ले लें, इंफॉर्मेशन आप इकट्ठी कर लें, उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले चीज आप देखिए, इसमें क्या लिखा है, काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उसके लिए शेड्यूल दिया हुआ है। तो शेड्यूल पर अगर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे इसका जो शेड्यूल है कब से स्टार्टिंग है। देखो 22 जनवरी से इसकी स्टार्टिंग है रजिस्ट्रेशन की, और जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो 21 फरवरी है। वन टाइम एक्टिविटी है, यानी कि एक ही बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है, बार बार नहीं करना है। इसके अलावा मैंने करेक्शन विंडो, जिसमें 2-3 आपने अगर मिस्टेक की है वो सही कर सकते हो, करेक्शन विंडो भी आपका ओपन हुआ है। बाकी आगे का जो प्रोसेस है उसका डाटा अभी अवेलेबल नहीं है, बाद में अवेलेबल होगा। तो ये आपका काउंसलिंग के प्रोसेस में आप देख सकते हैं। तो ये आपको शेड्यूल आपको यहां देखने को मिलता है। अगर किसी भी स्कूल की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आपको यहां पर मिल जाएगी। स्कूल की इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, कोई भी स्कूल आप सेलेक्ट कर सकते हो यहां से। सैनिक स्कूल और जो प्राइवेट नए सैनिक स्कूल हैं आप देख सकते हो, यहां पर आपको नीचे देखने को मिलता भी है। जितने भी स्कूल के नाम आप देख लीजिए, वेबसाइट भी इनकी अवेलेबल है। कोई भी जानकारी चाहिए यहां पर आपको जानकारी मिल जाती है। अब आते हैं इसमें आपका आगे नोटिस की तरफ आते हैं, और यही आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो नोटिस पे क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, ये इंफॉर्मेशन आपके पास यहां से देख सकते हैं। और जो आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपके पास एक लेटेस्ट जो है इंस्ट्रक्शंस का एक PDF भी यहां पर आपको देखने को मिलता है यहां से। तो ये PDF आप डाउनलोड कर लोगे, इसको यहां से आपको PDF पूरा डाउनलोड हो जाएगा। मैंने पहले से ही ये PDF डाउनलोड करके रखा हुआ है, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में यहां तक आ रहा होगा। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है उसकी तरफ लेके चलता हूं। तो देखो यहां पर कैंडिडेट एक्टिविटी, यहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहां पर देखो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आपके लिए सबसे पहले जो ओपन होगा वो इस तरह से जो है आपका साइड ओपन होगी। इसमें आपको एप्लीकेशन नंबर फिल करना होगा। एप्लीकेशन नंबर क्या होगा? जब आपने फॉर्म फिल किया होगा उस समय आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, वो फिल करोगे। यहां से वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करोगे,
ठीक है, तो अभी एप्लीकेशन नंबर मैंने डाला हुआ नहीं है। जैसे वेरीफाई का ऑप्शन क्लिक करोगे, वहां पर आपका मोबाइल नंबर दिखेगा और जीमेल आईडी दिखेगी, उस पर आपका ओटीपी जाएगा। ओटीपी फिल करने के बाद का प्रोसेस आगे स्टार्ट होता है। तो किस तरह से आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, मैं आपको पीडीएफ ओपन करके दिखा देता हूं। ये हमारी जो है पीडीएफ जो मैंने आपकी अभी वहां से डाउनलोड की थी, वही पीडीएफ है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। मैं आपको जो है यहां से दिखा रहा हूं, मैंडेटरी जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो दिखा रहा हूं। देखो यहां पर देखेंगे आप, देखो यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अभी हमने क्लिक किया था तो इस तरह का देखो ओपन हुआ था। देखो स्टेप 2 में इस तरह से देखो ये ओपन हुआ था। एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे, यहां पर वेरीफाई, देखो सब कुछ है, ए बी सी सब कुछ लिखा है क्रम से। पहले आपको करना है इसमें एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, फिर नेक्स्ट आपको बी नंबर पे वेरीफाई करेंगे। जैसे ही वेरीफाई करेंगे आपके पास एक ईमेल आईडी जो आपने फिल की होगी वो ओपन हो जाएगी, और जो मोबाइल नंबर डाला होगा आपने वो दिख जाएगा आपको। तो ये आपका सी हो गया। फिर आपके पास क्या है, यहां से सेंड ओटीपी, डी नंबर, सी के बाद डी नंबर आपका सेंड ओटीपी आप सेंड करेंगे। ओटीपी सेंड करने के बाद डी के बाद यहां पे सब कुछ लिखा हुआ है, आराम से नीचे पढ़ भी सकते हैं आप। उसके बाद आप ओटीपी जब आपके पास आ जाएगा तो ओटीपी यहां पे फिल करेंगे और वेरीफाई ओटीपी क्लिक करेंगे। ई आपका ई हो गया। फिर एफ पे आएंगे, जब आपके पास ओटीपी आ जाएगा वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद यहां पर आपको अपना पासवर्ड, जो नया पासवर्ड आपका खुद का पासवर्ड जनरेट करना है, जो आप काउंसलिंग के दौरान यूज करोगे। तो आपने जो पासवर्ड आप याद रख सकते हो वो यहां पर अपना पासवर्ड आपको जनरेट करना है। इसके बाद आपको यहां पर सबमिट कर देना है। ठीक है, इसका सबमिट कर देंगे, ये प्रोसेस इतना हो जाएगा बेटा कंप्लीट। डियर पेरेंट्स, आगे बढ़ेंगे तो यहां पर अब देखेंगे, फिर यहां पर जब आपके पास जो आपकी यूजर यहां पर देखेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर तो एप्लीकेशन नंबर डालेंगे यहां पर यूजर आईडी के लिए। आगे जब हमारे पास हमारा पासवर्ड बन जाएगा, सबमिट हो जाएगा, उसके बाद यहां पर क्या है, एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड अपना डालेंगे, फिर यहां से कैप्चा आएगा, इस तरह से कैप्चा आता है इस तरह से, वो आप फिल करेंगे। तो यहां पे साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद फिर आपका देखेंगे, फिर ये आपकी जो है डिक्लेरेशन का ऑप्शन आएगा। डिक्लेरेशन में क्या होता है, आपको डिक्लेरेशन में यहां पे क्लिक करना है कि हम जानकारी दे रहे हैं सही है, कुछ भी गलत जानकारी नहीं है हमारी तरफ से, जितना भी फॉर्म में भरा गया वो करेक्ट है, वो सारी चीजें आपको डिक्लेरेशन कर लेना है और उसमें एग्री करके आपको सबमिट कर देना है। ये आपका मुझे लगता है यहां तक फिर आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, किसका, रजिस्ट्रेशन का। इसके बाद का जो प्रोसेस क्या है, यहां पर देखेंगे इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट। तो जैसे आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि उसके बाद भी स्टेप होगा ना बेटा, तो उसके बाद स्टेप आपका इस तरह से ये ओपन होकर आ जाएगा। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है आपके पास एप्लीकेशन नंबर, ऑल इंडिया रैंक है, कितने मार्क्स हैं, वो सब चीज यहां पर ओपन होगा। लेकिन ये रिजल्ट तो बाद में आएगा ना, रिजल्ट अभी नहीं आया है, ठीक है, ये रिजल्ट बाद में आएगा। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद आप देखेंगे तो ये आगे इसमें लिखा है, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू करेक्ट देयर पर्सनल पर्टिकुलर्स ऑन द काउंसलिंग ऑनलाइन पोर्टल। जैसे ये कहना, ये जरूरी नहीं है कि आप जानकारी को अपनी इस पर चेंज करो। जैसे अब इसमें करेक्शन विंडो में क्या क्या है भाई, जैसे कुछ बच्चों की छोटी सी कुछ मिस्टेक हुई है, करेक्शन विंडो में आप केवल और केवल अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं, अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, अपनी डोमिसाइल चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये आप देखेंगे यहां पर, यहां से अगर आपको करेक्शन करना है कुछ भी तो आप करेक्शन कर सकते हैं, जेंडर, कैटेगरी और आपका डोमिसाइल। ठीक है, यहां सबमिट कर देंगे। तो ये आपका प्रोसेस है अगर आप करेक्शन करना है तो, अदरवाइज आपका जो है यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ओपन करोगे ना फॉर्म को, अपने आप समझ में आ जाएगा। बाकी वीडियोस अवेलेबल हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके पास वीडियो दिखा रहा हूं मैं आपको, वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं। आपको अगर मैं दिखाऊं थोड़ा सा तो लेटेस्ट न्यूज में जाओगे, यहां पर लेटेस्ट न्यूज में आप देखो, यहां पर आपके पास स्टेप बाय स्टेप जो भी है वीडियो आपकी अवेलेबल है। इस पर क्लिक करोगे आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। समझ गए? तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको जानकारी यहां पर मिल जाएगी। तो ये आपको इस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करना ना भूलेंगे। और नेक्स्ट किस तरह की आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, जो भी है आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, नेक्स्ट वीडियो उस पर हम लोग लेकर आ जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।